हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एजुकेशनल इनसाइट्स। आज करने जा रहे हैं हम एक नया चैप्टर स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है। उसके अंदर एक नया चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे हम। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। हाँ, मैं ये जो एक्सेप्ट करती हूँ, इस चैप्टर में याद करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं याद करने के लिए। बट चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें याद करने से ज़्यादा दिक्कत होती है हमको कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको चीज़ें समझ में ही ना आए तो उसे याद कैसे कर पाओगे। तो बट इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपका जो एक काम बचेगा वो एग्जाम्पल्स मेनली याद करने का, और इसकी मेन एक दो जो हर फाइलम के अंदर इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो याद करने का। ठीक है, आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेरे को लगता है, मेरे को ना सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, different animals with different structures and form. As over a million species of animals have been described till now, the need of classification become all the more important. The classification also helps in assigning systematic position to a newly described species। क्या लिखा है देखो, अभी हमने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा। हमने उनमें किंगडम स्टडी करे। इससे पहले आप 3 किंगडम अच्छे से स्टडी कर चुके हो। कौन कौन से 3 किंगडम स्टडी करे हैं आपने? मोनेरा करा है, प्रोटिस्टा करा है, फंजाई करा है। ठीक है, अब हम 4th किंगडम स्टडी कर रहे हैं। कौन सा किंगडम? एनिमल किंगडम स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में अलग अलग हायरार्की होती है, स्पीसीज होता है, स्पीसीज से ऊपर जीनस होता है, ऐसे ऐसे करके किंगडम तक पहुंचते, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम होती है ना। तो अभी एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर का भी पार्ट है ये। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और मेनली क्लासिफिकेशन नेसेसरी, किसी चीज को क्लासिफाई करना, बांटना, अलग अलग ग्रुप्स में डालना नेसेसरी की होते हैं। ये आप सारे पहले अच्छे से डेप्थ में पढ़ चुके हो। ठीक है, एनिमल किंगडम, किंगडम के अंदर क्या आता है, किंगडम के नीचे बहुत सारे 2-3 फाइलम मिलके एक किंगडम बनाते हैं ना। तो फाइलम किसके लिए यूज होते हैं? वर्ड एनिमल्स के लिए। डिवीजन वर्ड मैंने पढ़ाया था जब हम टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ रहे थे, तब वो किसके लिए यूज होते हैं? फॉर प्लांट्स। तो अभी हम एनिमल्स पढ़ेंगे, तो किंगडम के नीचे क्या आएगा? किंगडम के बाद फाइलम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में अलग अलग जो फाइलम्स एनिमल किंगडम के अंडर है, वो सारे फाइलम्स भी स्टडी इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस में, क्लासिफिकेशन मतलब डिवीजन किस किस बेसिस पे होता है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ form of different animals, they are fundamental features common in various individual। देखो, हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, बट कुछ हमको डिफरेंसेस के साथ साथ बहुत सारे फंडामेंटल फीचर्स दैट आर कॉमन। बहुत से फंडामेंटल फीचर्स क्या होते हैं? कॉमन भी होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल। वो कॉमन फीचर क्या होता है? एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करते हैं। देखो, अब एक फाइलम, एक जीनस के अंदर भी कुछ स्पीसीज आती है ना, और आपको कैसे पता कि ये सारी स्पीसीज एक ही जीनस के अंदर आएंगी, या ये सारे फाइलम एक ही किंगडम के अंदर आएंगे? कैसे पता चलता है? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चीज कॉमन होती है, कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं उन सब एनिमल्स के बीच में, या उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, तो फीचर्स जो कॉमन होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के बीच के अंदर, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में आपको एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करना। ठीक है, बॉडी सिमेट्री किस किस बेसिस पे, और डिफरेंसेस, और अभी अभी इनको आगे स्टडी करेंगे तो किस किस बेसिस पे स्टडी करेंगे कि सेल कैसे अरेंज है, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसे। सिमेट्री ये पता है ना, हम पढ़ते हैं सिमेट्री, मैथ्स में पढ़ते हैं 6th-7th क्लास में सिमेट्री के बारे में। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होता है मैं सब बताऊंगी आपको, सिलोम के बारे में भी पढ़ेंगे हम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अलग अलग बॉडी सिस्टम्स होते हैं ना हमारे अंदर, ऑर्गन सिस्टम्स के अंडर का पार्ट है। ये कैसे है, मतलब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, कौन कौन से मोड्स वो यूज कर रहे हैं, ये सब।
ठीक है। दीज फीचर आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इनके बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स कैटेगरीज में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो, ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया। देख एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे के सारे सेल्स है, उससे बहुत सारी सेल्स से मिलके वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, आपका बना हुआ है। दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और ये सारी के सारी सेल एक साथ कैसे होती है, एसोसिएटेड होती है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऐसा नहीं है एनिमल किंगडम के अंदर जितने आएंगे उनके अंदर सेम ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल का। क्या आपको लगता है एक इंसेक्ट के अंदर का और एक बिल्कुल आप बोलो लायन के अंदर का कंपोजिशन, बिल्कुल सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल अरेंजमेंट सेम होएगा? नहीं, उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होएगा ना, क्योंकि उनके बॉडी शेप, साइज, सिमेट्री वगैरह सब कुछ अलग है। दूसरा बात ये है कि अलग अलग काइंड ऑफ, ये भी समझ सकते हो, ये तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे में से कुछ प्रोकैरियोटिक होंगे कुछ यूकैरियोटिक होंगे। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे। सिंगल सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा अगर एनिमल है वो। दूसरी बात, सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड उनके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है। बट क्या हो सकता है, हर किसी में अरेंजमेंट अलग हो सकती है। कुछ शो कर सकते हैं कि सेलुलर लेवल, कुछ सेल के लेवल की है, कुछ टिश्यू लेवल शो कर रहा है, कुछ ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल शो कर रहे हैं। तो अलग अलग अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है हर किसी की, बट होते वो मल्टी सेलुलर ही। एक देखो एग्जांपल देखते हैं, स्पॉन्जेस की बात करें। स्पॉन्जेस की में क्या, कौन सा फाइलम है स्पॉन्जेस? सबसे पहला फाइलम पढ़ेंगे हम पोरीफेरा में, बता देती हूँ आपको पहले। देखो अभी इसके लिए ना थोड़ा सा ये याद रखना जरूरी है। आप ये देखो, एक सेकेंड, आपको ये शो कर रहा है यहाँ पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। देखो ये फाइलम, देखो आपको ये फाइलम सारे के सारे सीरीज में याद रखने हैं। सबसे पहले फाइलम है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा जिसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। बहुत लोग इसको सिलेंट्रेटा बोल देते हैं, बहुत लोग इसको निडेरिया बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है, इसी फाइलम के नाम है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। थर्ड फाइलम इज योर टीनोफोरा, फोर्थ फाइलम इज योर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिफ्थ इज योर एस्केहेल्मिन्थेस, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। ये सारे के सारे फाइलम में आपको इसी लेवल, इसी मतलब सीरीज में आपको याद करना है। मतलब ये सबसे क्या है, ये सबसे प्रिमिटिव से लेके एडवांस्ड लेवल के। ये बहुत कोडेटा बहुत एडवांस्ड है। जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे, कोडेटा की तरफ जाओगे, पोरीफेरा से कोडेटा, पोरीफेरा फर्स्ट वाला है, कोडेटा लास्ट वाला। तो पोरीफेरा से कोडेटा की तरफ जाओगे, फीचर्स क्या हो जाएंगे, एडवांस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो वही बात है इसमें, अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे। तो आपको एक बार सीरीज क्लास, एक बार आपको मन है तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार याद कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार साइड में एक पेज, छोटा सा पेज लेके उस पर लिख लो, ये आप देखते रहना। अभी देखो सेल्यूलर लेवल है, सबसे क्या है, इतना वेल डेवलप्ड लेवल नहीं है सेल्यूलर लेवल ना। जैसे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, सेल्स ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन बना के एक साथ ऑर्गन सिस्टम बना के एक साथ काम कर रहा है। तो कितना एडवांस लेवल है। सेल्यूलर इतना एडवांस लेवल नहीं है, तो वो कौन शो करता है, स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस का मतलब होता है, पोरीफेरा के लिए वर्ड स्पॉन्जिस यूज कर रखा है। सम डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक्टिविटीज अकर अमंग सेल। देखो जो काम होएगा वो सेलुलर लेवल है, तो काम भी तो एक सेल के बीच में डिवीजन होगा ना। आपको इतना तो समझ में आ रहा है। अब सेल ही है, सेल ही तो मिलकर अपना सारा का सारा काम करेगी। लेबर एक्टिविटीज डिवीजन किसके बीच में होगा, सेल के बीच में। दूसरा क्या बताया था मैंने, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, निडेरिया। इसमें क्या शो करता है, सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा में। आप यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मेंशन कर लो, सिलेंट्रेटा के साथ टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करता है। आप यहाँ पे सिलेंट्रेटा ब्रैकेट में आप यहाँ पे टीनोफोरा भी लिख सकते हो। चलो एक सेकंड में इसको ना
साइड में बना देती हूँ। कौन सा? सिलेंट्रेटा। देखो सबसे पहले क्या हुआ हमारा सेल्यूलर, इसका मैं ना हल्का सा इसका फॉन्ट साइज कम कर दूं। सेल्यूलर पोरिफेरा, इसको स्पॉन्जेस लिखा हुआ है जिसमें, ठीक है। फिर आपका टिश्यू आया, टिश्यू कौन शो करता है? सेकेंड में आपको ना ऐसे इसको नंबर के तौर पे लिख दीजिए। सेकेंड थर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड थर्ड पे कौन सा आ रहा है? सेकेंड पे आ रहा है आपका सिलेंट्रेटा और थर्ड पे आ रहा है आपका टिनोफोरा। तो मैं इसको सेकेंड थर्ड मैंने ऐसे नंबर दे दिया इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो टिश्यू से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन। ऑर्गन कौन शो करता है? आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो आपका ऑर्गन लेवल शो करता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस आपका फोर्थ पे आता है। एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ organ and each specialized for particular function like animals like Annelida, Arthropoda, mollusca, Echinodermata and Chordata. Organ are associated। देखो organ अब एक साथ मिलके, अभी हमने सबसे पहले सेल्यूलर पढ़ा, फिर टिश्यू पढ़ा, फिर ऑर्गन पढ़ा। अब देखो उसके बाद क्या रहता है? ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आगे वाले क्या कह रहे हैं कि सारे मिलके आगे, मैं आपको एक अंडरलाइन कर दूं यहाँ पे, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे के सारे एसोसिएट होंगे। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू कर लिया, उसके बाद क्या आता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन में कौन सा आएगा आपका? फोर्थ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। उसके बाद ये सारे लिखे हुए हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है? इस डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। कुछ नहीं, अभी ये आप इतना, ये जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता ही दूंगी। अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज शो करते हैं, मतलब हर किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, अलग अलग सिस्टम शो करते हैं, वो ही लिखा हुआ आप पे। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, एक सेकेंड, हाँ कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका आप ये बात याद रखो, वो क्या करता है? एक सिंगल ओपनिंग है। क्या है? सिंगल ओपनिंग की तरह काम करते हैं आउटसाइड द बॉडी। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है, हम ह्यूमंस का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस। बट प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के में ओपनिंग क्या है? एक सिंगल ओपनिंग है। ह्यूमंस में जैसे डबल ओपनिंग पढ़ते हैं, टू ओपनिंग पढ़ते हैं, वैसे टू ओपनिंग नहीं है, सिंगल ओपनिंग है, जो कि एक ही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। तो इसे क्या बोलेंगे? हमारा ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ना, बट प्लेटीहेल्मिन्थेस का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे? यहाँ पे देखो मेंशन है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक माउथ और एक एनस। बहुत इजी है यार, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, कुछ नहीं पढ़ा आपने, अपने अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, और आपने सिर्फ ये देखा है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन शो करता है? आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा। ओपन टाइप क्या होता है? देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है? ओपन टाइप के अंदर ना बॉडी जो पंप करती है ब्लड को आउट ऑफ हार्ट करके सीधा उसमें जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो जाकर सेल्स एंड टिश्यू के ऊपर गिरते हैं। ऐसे कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता वेन्स वगैरह का, आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह का नेटवर्क जिसके अंदर हम ब्लड क्या वो फ्लो करे। हम ह्यूमंस में अगर देखो, अब इसमें क्या है, हल्का ना फुल, अब सबसे याद करने का, सबसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप किसी चीज के साथ उसे लिंक करके, एसोसिएट करके पढ़ो, किसी दो चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके पढ़ो। अपने देखो क्लोज्ड टाइप की बात है कि थ्री सीरीज ऑफ वेसल्स के थ्रू कोई ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, मतलब ह्यूमंस, हमारे अंदर भी तो खून
हमारा जो ब्लड होता है वो वेसल हमारे वेन्स के थ्रू, हमारे आर्टरीज के थ्रू फ्लो करते हैं, है ना। हमारा तो ऐसा कोई ब्लड ओपनली फ्लो नहीं करता। तो ओपन में टाइप में क्या हुआ कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट और सेल्स और टिश्यूज क्या होता है डायरेक्टली बाथेड इनटू इट, मतलब उसके लिए कोई वेन्स वगैरह नहीं है, सारे सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं बात हो जाते हैं। क्लोज टाइप में क्या है कि ब्लड सर्कुलेटेड, ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं, थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स। एक वेसल के अंदर जो वेसल्स का मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ना। आर्टरीज क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं मेनली सिंगल सेल्ड, मतलब सिंगल सेल का इन द सेंस बहुत जो आगे जाके माइनर जो बिल्कुल डिटेल तक बहुत जो पहुंच पाती है वो कौन सी होती है, कैपिलरीज होती है। आगे बढ़ते सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री देखो दो टाइप की होती है, यहाँ पे फिगर दिख रही है अलग अलग, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल सिमेट्री। मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। रेडियल सिमेट्री में आपको देख रहा हो, आप किसी भी लेवल से कहीं से भी उसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना। वो इक्वल पार्ट में कैसे भी लेयर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल में क्या होगा, सिर्फ वो लेफ्ट और राइट में ही डिवाइड हो पाएगा, ऊपर नीचे किसी भी एंगल से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसमें ये देखो आपको जो कट्स दिख रहे हैं ना, इसको आप ना ऊपर से देखने की कोशिश करो, टॉप व्यू लो इसका यहाँ से। एक सेकेंड, इसको अपनी आईज को ना यहाँ पे रखो, आप यहाँ से देखने की कोशिश करो, ठीक है। आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कैसे ये रेडियल सिमेट्री अलग अलग जगह से, बिल्कुल अलग अलग जगह से कहने का मतलब है इसका जो कट्स हैं, ये देखो ऑर्गेनिज्म को कितने अलग अलग लेवल पे कट कर रहे हैं, है ना। ये देखो आपको ये प्लेन दिखा रखे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे रेक्टेंगल से बनाओ, ये क्या है, टाइप ऑफ प्लेन दिखा रखे हैं। इस प्लेन से कट गया, दो तीन प्लेन से कट सकते हैं ये। बायलेटरल में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल प्लेन से कट सकते हैं ऐसे, और ये इसको क्या करेगा, लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या कर देगा, आपको डिवाइड कर देगा। इतना हमको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और एक क्या आएगा, देखो सिमेट्री, या तो आप कट कर पा रहे हैं तब तो चलो उसमें सिमेट्री है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी होंगे ना जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, मतलब जिसमें किसी को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही ना पाओ, है ना। अब ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में कहीं जो मैंने अभी ये बना के दिखाया, इस ऑर्गेनिज्म में कहीं से भी सिमेट्री करके दिखाओ, मतलब कहीं से भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दूंगी। देखो एनिमल्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब दो चीजों को इक्वल पार्ट्स में बांटना। स्पॉन्जेस क्या हुए, स्पॉन्जेस आपके पोरिफेरा हुए, वो मेनली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको आप। एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर doesn't divide it into two equal halves, दो इक्वल हाफ्स में कोई भी प्लेन अगर उसके ऊपर से पास करेगा तो उससे वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमेट्री क्या होगा, कोई प्लेन उसके ऊपर से पास करे और दो इक्वल पार्ट में बांट दे। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब कोई भी प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन, एक सिंगल प्लेन की बात नहीं कर रहे, वो कोई भी प्लेन कैसे भी उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो इक्वल पार्ट्स में उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, वो क्या होंगे आपके रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ये क्या है, इकाइनोडर्म्स, ये क्या है, एग्जांपल है रेडियल सिमेट्री के। आगे पढ़ते हैं, एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद के सारे कहाँ हैं जिसमें बॉडी को आप सिर्फ दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स पे डिवाइड कर पाओ, तो क्या होएगा आपका बायलेटरल सिमेट्री। वेरी गुड, बहुत इजी है। बायलेटरल मतलब लेफ्ट और राइट, अंडरस्टूड, इतना आपको समझ में आ गया। देखो पोरीफेरा, मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देती हूँ, छोटा सा पार्ट है ये। देखो आप इसको देखो, किसी भी डायग्राम को देख उठा लो यहाँ पे आप, क्या आपको लग रहा है कि आप किसी भी डायग्राम को इक्वल लेफ्ट और राइट में आप डिवाइड कर पाओगे, हैं? नहीं लग रहा है ना आपको।
इसको मैं देख लूँ, इसको है ना आप देखने में ऐसा लग रहा है कि आप इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर, बट ये क्या है, नीचे से एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री उसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब क्या है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। देखो क्या है ये, एनिमल्स जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बीच में सेल अरेंज्ड हो, तो वो क्या होएगा आपके डिप्लोब्लास्टिक। दो एम्ब्रियोनिक लेयर कौन से हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एक्टो यूजुअली ना एक्सटर्नल के लिए यूज करा जाता है और इंटरनल के लिए एंडो। तो अगर एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म तो हो तो डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो ऑर्गेनिज्म दो लेयर में, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जांपल क्या दे रखा है, सीलेंट्रेट्स, ठीक है। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर, और अनडिफरेंशिएटेड लेयर तो आप कह सकते हो कि एक ऐसी लेयर जो प्रॉपर सेल से नहीं बनी हुई, उसे क्या बोलेंगे, बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है उसे बोलेंगे मीजोग्ली, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाला, एंडोडर्म मतलब अंदर वाला, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे हम मीजोग्ली बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप आउटर एक्टोडर्म दिख रहा है यहाँ पे, इनर एंडोडर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इनर और आउटर के बीच में आपको पिंक से कलर में एक प्रॉपर, उसमें आपको सेल्स अरेंज नहीं दिख रहे होंगे, बट वो पिंक कलर का जो आप अनडिफरेंशिएटेड लेयर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मीजोग्ली। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वेरी गुड। दोज एनिमल जहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। थर्ड जर्मिनल लेयर का मतलब क्या है, एक बीच में एक्टोडर्म एंडोडर्म तो हमने डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ा था, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ट्राई मतलब तीन लेयर प्रेजेंट है, और वो थर्ड लेयर कौन सी है, मीजोडर्म। वो मीजोडर्म किसके बीच में प्रेजेंट है, आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोडेटा तक, कोडेट्स तक, ठीक है। आपको एक्टोडर्म दिख रहा है, फिगर नंबर बी पे देखो, ए आपकी डिप्लोब्लास्टिक है, बी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिगर 4.2 में एक्टोडर्म दिख रहा है आपको, फिर उसके बीच में एंडोडर्म दिख रहा है, बीच में आपको क्या दिख रहा होगा, मीजोडर्म, सी है आपको मीजोडर्म दिख रहा होगा, ठीक है। ये मीजोडर्म के ये थर्ड जर्मिनल लेयर है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा हमारे यहाँ डिप्लोब्लास्टिक, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोडेट्स आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, सीलोम के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन, नोटों का कोड, बस खत्म, ठीक है। सीलोम क्या होता है ये देखो, समझने की कोशिश करो। आपने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम सीलोम के बारे में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, प्रेजेंस मतलब अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किसके बीच में, between body wall and gut wall is very important for classification, ठीक है। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, कुछ नहीं है ये सीलोम क्या है, एक काइंड ऑफ आप कैविटी कह सकते हो, जिसके चारों ओर क्या है, मीजोडर्म की लेयर है, वो क्या होगी, हमारी सीलोम होगी। सीलोम क्या होती है, मैं वापस बताऊं, एक कैविटी होती है, एक ऐसी कैविटी जिसके आस पास में आपको चारों तरफ क्या दिखेगा, मीजोडर्म की एक लेयर आपको शो होगी। मैं एग्जांपल के लिए ये देखो, यहाँ पे सीलोम मेंशन है, फिगर 4.3 के ए में देखो सीलोम दिख रहा है आपको। इस सीलोम के चारों तरफ आपको ऐसे, ये देखो इस सीलोम के आपको चारों तरफ क्या आपको मीजोडर्म की लेयर दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो ये क्या होगा, हमारी एक सीलोम एक काइंड ऑफ कैविटी होगी, ठीक है। इसे एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसी कैविटी है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसे मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी रीड करने से पहले तीन टाइप की, या तो ये हो सकता है कि सीलोम प्रेजेंट है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। सीलोम प्रेजेंट हो सकते हैं, सीलोम एब्सेंट हो सकते हैं, दो ही केस है। तीसरा केस भी है इसमें, क्या, एक काइंड ऑफ फॉल्स सीलोम, ये एक काइंड ऑफ कैविटी जिसे हम सीडोसीलोम कहते हैं, सीडो का मतलब हम यूज करते हैं फॉल्स के लिए, ठीक है। देखो आपने, मैं एक और बात बताऊँ, सीडीओ को हमने कहाँ पे एक वर्ड यूज करा था, हमने लास्ट, आपको मैं बताऊँ एग्जैक्टली पार्ट
2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक सीडो वर्ड करके यूज कर रहा था, उसमें भी हमने फॉल्स वर्ड बोला था। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको टेक्स्ट बोर्ड बना के, क्या होता है सीडो का भी आप वर्ड यूज करो, PSEUDO, इसमें P साइलेंट होता है, इसे हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉल्स के लिए, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सीडोपोडिया हमने पढ़ा था ना, फॉल्स फीड, अमीबा में जब वो फूड वैक्यूल बनाता है तो एक काइंड ऑफ फॉल्स फीड, सीडोपोडिया बनाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, तब भी हमने सीडो पढ़ा था। यहाँ पे सीडोफिसिलोम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, काइंड ऑफ फॉल्स सिलोम, एक्चुअल सिलोम नहीं है ये। अब तीनों केस मैंने आपको बताया, क्या क्या केस है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म केसेस के अंदर आते हैं वो पढ़ते हैं। एनिमल जिसके अंदर प्रॉपर सिलोम है तो सिलोमेट होएगा, जिसके पास प्रोपर सिलोम है। वो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्रोपर सिलोम होता है, वो है आपके एनालिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। आप ये देखोगे, मैं आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पे एनालिडा दिख रहा है, एनालिडा के नीचे के सारे इसी के अंदर है, सिलोमेट है ये सारे के सारे। देखो आपको लाइन वाइज, इसलिए मैंने आपको बोला था लाइन वाइज याद रखना क्योंकि हेल्पफुल रहता है लाइन वाइज। देखो सब कुछ लाइन से लिखा है, एनालिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। कुछ एनिमल्स के ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो जब सिलोमेट बोलते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जहाँ पे सीडोसिलोम प्रेजेंट होते हैं, सच बॉडी कैविटीज को बोलते हैं सीडोसिलोम। बार बार आप ये सीडोसिलोम, ये फोर्सिलोम ऐसे बोल रहे हो, मतलब क्या है, ये देखो आपको ये अलग अलग पाउचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि ये जो सिलोम है ना, ये जो कैविटीज है, ये अलग अलग पाउचेस के फॉर्म में क्या है, स्कैटर्ड है, फैली हुई है। प्रॉपर फिगर ए जैसा नहीं है ना, जहाँ पे एक प्रॉपर मेसोडर्म की लेयर, इसको बीच में कैविटी है जहाँ से चारों तरफ से मेसोडर्म की लेयर कवर कर रही है, चारों तरफ से मेसोडर्म यहाँ पे भी है, बट ये एक्चुअल में कैसा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसे सीडोसिलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा सीडोसिलोमेट का, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंट, स्कूल एग्जाम्स में डायग्राम बनाने के लिए बहुत बार आता है। अगर नहीं भी आया हो, 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बना के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बहुत ईजी डायग्राम से ही, ठीक है। एनिमल जहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है, अभी मैंने क्या बताया, भैया तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सकती है, ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक केस हो भी तो बन गया जहाँ पे सीलम प्रेजेंट ही नहीं है, जहाँ पे ऐसी कैविटी कोई प्रेजेंट ही नहीं, एब्सेंट है, तो वो क्या बनेगा आपका एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। एसिलोमेट का एग्जांपल क्या है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एक ही एग्जांपल है। देखो सीडोसिलोमेट का और एसिलोमेट का एक ही, सीडोसिलोमेट का और एसिलोमेट का एक ही एग्जांपल है। सीडोसिलोमेट का कौन सा है आपका एस्केहेलमिन्थीज, और एसिलोमेट का कौन सा है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। हो गया ये वाला पोर्शन। आगे पढ़ते हैं सेगमेंटेशन की तरफ। सेगमेंटेशन और सिमेट्री में फर्क है। सिमेट्री तो क्या है, बॉडी को आप कितनी, आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, सिमेट्री बॉडी शो कर रही है या नहीं। हम ह्यूमंस के हम रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बाइसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, या हम एसिमेट्रिकल है, हम बाइलेटरल सिमेट्री, हमको लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए। आगे पढ़ते हैं सेगमेंटेशन के लिए। सेगमेंटेशन में क्या होगा, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू, देखो इसमें क्या होता है, बॉडी या तो एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, सेगमेंट मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में, विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये इतना याद रखो कि बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म आपने देखे केचुए, आई फील हिंदी में इसे केचुए बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बट अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं इन्हें। अर्थवॉर्म क्या होते हैं,
वो एक काइंड ऑफ सेगमेंटेशन शो करते हैं। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमिना को, देखो इस सेगमेंटेशन को, जहाँ पे बॉडी को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड होता है अलग अलग सेगमेंट में, उस सेगमेंटेशन को वो क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उस प्रोसेस, उस फिनोमिना को क्या फिनोमिना बोलेंगे, प्रोसेस तो कुछ नहीं, प्रोसेस तो पहले से बन, सेगमेंट्स तो बॉडी में पहले से अवेलेबल होते हैं, तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। इसको वर्ड को याद रखना, मेटामेरिज्म। और सेगमेंटेशन कौन सा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट है, डायग्राम है हमारे पास इसका। अच्छा यहाँ पे अर्थ फॉर्म नहीं दिखा रखा, हम एनालिटिक के अंदर क्या आता है, अर्थ फॉर्म पढ़ते हैं, उस अर्थ फॉर्म में अलग अलग, देखो आपको इसमें भी दिख रहा होगा, चलो ये बी आपको ये दिख रहा है, एक काइंड ऑफ लीच चाहिए, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग लाइन लाइन बना के अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये सेगमेंटेशन है, ये भी एक काइंड ऑफ सेगमेंटेशन है। ये बाहर से आपको अलग अलग सेगमेंट दिख रहे हैं, तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो गया इसके अंदर। ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब क्या इसकी बात करेंगे, नोटोकोड की बात करेंगे। नोटोकोड क्या है, एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये मीजोडर्मल क्या आ गया, अभी हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्मल लेयर पड़ी थी, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। मैं डायग्राम के बताऊं, ये देखो यहाँ पे ये मीजोडर्म दिख रही है आपको, ठीक है, ये मीजोडर्म लेयर से अराइव्ड मतलब डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है, डोर्सल साइड। डोर्सल का मतलब दो साइड होती है, वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड। डोर्सल आपका बैक वाला साइड जो होता है ना, वो डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड ऑफ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। हर एनिमल में नोटोकोड प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, नोटोकोड सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है। और नोटोकोड क्या होता है, डोर्सल साइड मतलब पीछे की साइड पे, जो हमारी कमर वाली साइड है उस साइड बनती है, कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल्स में। एनिमल्स विद नोटोकोड्स आर कॉल्ड कोडेट्स। जिनके पास नोटोकोड है उनको हम एक अलग से क्लासीफाई कर देते हैं, एक अलग ग्रुप में, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, कोडेट्स। कोडेट्स एक फाइलम है ना, देखो ये कोडेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फाइलम है। तो जो नोटोकोड वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अलग से कोडेट्स में क्या हो जाता है, क्लासिफाइड। दोज एनिमल which do not form these structure are called non coded। non coded जिनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन कोडेड। एग्जांपल पोरिफेरा से इकाइनोडर्म्स के बीच वाले एग्जांपल्स क्या होंगे आपके, क्या होंगे आपके, नॉन कोडेट्स। क्यों, क्योंकि इसमें कोडेट्स प्रेजेंट, सॉरी इसमें नॉन कोडे नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, और जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट है वो कोडेट्स हो जाएंगे। देखिए अब ये जो हमने पूरा पढ़ा है इसको ना अलग से टेबल के फॉर्म में एज अ फ्लो चार्ट इन्होंने क्या दे रहा है, गिवन है ये। सबसे पहले हमने किंगडम पढ़ा, किंगडम कौन सा है हमारा, एनिमेलिया। एनिमेलिया के किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म के मल्टी सेल्यूलर। अब कर्सर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, इस कर्सर पे फोकस करना, ठीक है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या तो सेल्यूलर लेवल है या टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सेल्यूलर में क्या आता है हमारे, पोरिफेरा आते हैं, बिल्कुल सीधे 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 जागो आपको, चलो सेल्यूलर में देखो, बिल्कुल सीधा 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 जाओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, पोरिफेरा दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको पोरिफेरा दिख रहा है यहाँ पे आगे, तो ये किसके अंदर है, सेल्यूलर लेवल के अंदर होएगा, ठीक है। उसके बाद आपने आगे क्या देखा, टिश्यू टिश्यू ऑर्गन लेवल। देखो ये सारे टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल को इन्होंने ये सारा का सारा क्या है, यहाँ से लेके, ठीक है। टिश्यू लेवल के अंदर क्या क्या आता है, देखो मैं बॉक्स बना देती हूँ, टिश्यू लेवल के अंदर ये आता है, ऑर्गन लेवल के अंदर ये आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते सिमेट्री के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिमेट्री के बारे में। तीन सिमेट्री होती है, कौन कौन सी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल के अंदर क्या आएगा, पोरिफेरा, है ना। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या आएगा, रेडियल मतलब किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है हमारे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और बायलेटरल के अंदर क्या आता है आपका,
बायलेटरल के अंदर क्या आता है आपका, प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कोडेट्स तक का सारा आता है बायलेटरल के अंदर। वेरी गुड, ये हमको इतना आगे समझ में आ गया सिमेट्री में। बायलेटरल क्या होता है, जो सिर्फ लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर पाता है। अब आगे पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, बॉडी कैविटी के बारे में। ठीक है, बॉडी कैविटी या सिलोम बोल सकते हैं। बॉडी कैविटी और सिलोम एक ही बात है ना। तो बॉडी कैविटी के बारे में या तो वो एसिलोमेट हो सकता है, ठीक है, या तो एसिलोमेट हो सकता है। एसिलोमेट के अंदर क्या आएगा, पोरीफेरा। एसिलोमेट के अंदर पोरीफेरा क्यों आ रहा है, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो आपके पोरीफेरा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक के अंदर जब मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो कैविटी कैसे बनेगी। आपने ये बात देखी होगी, सीलोम के लिए मीजोडर्म होना बहुत जरूरी है ना। मीजोडर्म ही नहीं है उनमें तो एसिलोमेट ही होंगे। अभी आपने ये देखा रेडियल के अंदर एसिलोमेट देखा, आपने यहाँ पे देखा होगा क्या, मैंने क्या बता रही हूँ मैं, आपके जो आपके सीलोन्ट्रेट है और टीनोफोरा ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें भी क्या है, इनमें भी हमारा एसिलोमेट मतलब मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, सीलोम प्रेजेंट नहीं है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ऑर्गेनिज्म में 3 केस बन सकते हैं, एसिलोमेट या सीडोसिलोमेट या सिलोमेट। एसिलोमेट के अंदर प्लेटी हेलमिंथेस आता है, क्यों है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सीडोसिलोमेट मीजोडर्म की लेयर है बट ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है और इसमें ट्रू सिलोम्स है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बट एक बात यहाँ पे याद रखो, अलग से मेंशन है यहाँ पे क्या कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो एग्जिबिट रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म या तो रेडियल सिमेट्री शो करेगा या बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, बट इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लेटरल और बायलेटरल दोनों शो करता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज। एक्चुअली क्या होता है, जब ये बिल्कुल अपने लार्वल स्टेज में होता है बिल्कुल, तो ये क्या करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और ये जब एडल्ट बन जाता है तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो अपने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सिमेट्री शो करता है। कौन, सिंपल सिर्फ एक काइनोडर्मेटा के लिए केस है, इसलिए देखो काइनोडर्मेटा के ऊपर यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए HB एजुकेशन इनसाइट्स को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।